फैक्ट्स टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी विचार किया है अगर आप इस धरती पर आखिरी इंसान होते तो क्या होता? खतरनाक जानलेवा वायरस से लेकर अंतरिक्ष में उड़ने वाली चट्टानों तक। आइए जानते हैं 10 प्राकृतिक घटनाओं को जो कि इस धरती पर जीवन का संपूर्ण रूप से विनाश कर सकती हैं। पृथ्वी के ध्रुवों यानी कि पोल्स का आपस में बदलना। इस प्रकार ध्रुवों के खिसकने की संभावना बहुत कम है, परंतु धरती के इतिहास में पहले भी इस प्रकार ध्रुव आपस में बदल चुके हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस प्रकार की घटना के लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर अगली बार इस प्रकार की कोई घटना हुई तो हमारी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, जो कि सूरज से निकलने वाली खतरनाक रेडिएशन से हमारा बचाव करता है, वो लगभग 200 साल तक के लिए हट जाएगा, जिसके कारण सूर्य की किरणें धीरे धीरे हमारे वातावरण को काफी कमजोर बना देंगी। परंतु भाग्यवश 200 साल हमारे पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह नष्ट करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। लेकिन इसके दूसरे खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि स्किन कैंसर में बढ़ोतरी। इस तरह की कोई घटना हमारे कंप्यूटर और जीपीएस सिस्टम को काफी बुरी तरह प्रभावित करेगी। और जो पशु पक्षी अपने आने जाने के लिए हमारे चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करते हैं, जैसे कि मधुमक्खियां और कई प्रकार के बैक्टीरिया, उनका जीवन भी इस घटना की चपेट में आ जाएगा। जलवायु परिवर्तन का बदलाव मानवता के लिए एक काफी बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन में भारी बदलाव हमारे अस्तित्व के लिए एक खतरा बन सकता है। यूं तो जलवायु परिवर्तन के कई आघातकारी परिणाम हैं, इसलिए हम इस वीडियो में सिर्फ कुछ विशेष बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक इन बिंदुओं को टिपिंग पॉइंट या सिंगुलैरिटी भी कहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि कुछ संकेतों को देखकर तो तबाही का आना निश्चिंत ही लगता है। पिघलते हुए ग्लेशियर से वनस्पति यानी कि प्लांट लाइफ और जानवरों को एक समान खतरा है। साथ ही पिघलते हुए ग्लेशियरों से उत्तर अटलांटिक करंट में भी बदलाव आ सकता है, जो कि यूरोप का मौसम और भी ज्यादा ठंडा और तूफानों के आने का खतरा और भी बढ़ा देगा। जब सदियों से जमी हुई जमीन पिघलेगी तो उसमें से मीथेन गैस निकलेगी। मीथेन गैस जलवायु परिवर्तन के लिए अत्यंत हानिकारक है। फिर यह मीथेन गैस समुद्री चट्टानों के आसपास तापमान और पानी की अम्लता यानी कि एसिडिटी लेवल बढ़ा देगी, जो कि समुद्री जल जीवों के अस्तित्व के लिए एक खतरा बन जाएगा। इस प्रकार की चट्टानें यूं तो धरती की सतह का केवल 1% हिस्सा ही हैं, लेकिन इनमें 25% समुद्री जीव निवास करते हैं, जो कि हमारे वन्य जीवन इकोसिस्टम का एक बेहद अहम हिस्सा है। महामारी पूरी दुनिया में किसी जानलेवा वायरस के फैलने को कहते हैं। अधिकतर तौर पर इस प्रकार के वायरस पहले जानवरों और फिर इंसानों पर हमला करते हैं, परंतु ये नियम हर बार लागू नहीं होता। 1918 में फैली महामारी ने तकरीबन 10 करोड़ लोग मार दिए थे, और इस समय भी एचआईवी वायरस तकरीबन 5 करोड़ लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, और एड्स से तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है। वायरसेस जैसे कि इबोला बेहद जानलेवा हैं, जो कि अपने शिकार को मारकर फैल सकते हैं, और कुछ वायरस बहुत ही तेजी से फैल सकते हैं, लेकिन उनका इलाज संभव है। लेकिन ये कह पाना भी मुश्किल है कि कितना जल्दी अगली किस्म का जानलेवा वायरस तेजी से फैलने की क्षमता के साथ पैदा होगा। एक महामारी के दौरान सभी बॉर्डर बंद कर दिए जाएंगे और लोगों का आवागमन भी रोक दिया जाएगा, ताकि वायरस तेजी से ना फैल सके। डॉक्टर्स और दवाइयाँ काफी सीमित मात्रा में होंगी, और सारी तैयारियों के बाद भी काफी भारी संख्या में लोग मारे जाएंगे, और बिना किसी इलाज के इस प्रकार की घटना इस पृथ्वी से जीवन का नामो निशान मिटा देगी। डार्क मैटर। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क मैटर से बनी एक पतली डिस्क हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के अंदर मौजूद है, और हमारा सौरमंडल, जो कि हमारी आकाशगंगा के गैलेक्टिक केंद्र के पास से हर 24 करोड़ साल में गुजरता है, इस डार्क मैटर से बनी डिस्क के संपर्क में आ सकता है, जो कि तकरीबन 3 करोड़ साल तक एक दूसरे के साथ बने रहेंगे। साइंटिस्ट कहते हैं कि पहले भी इस प्रकार की घटनाओं का बड़े पैमाने पर घटने वाली आपदाओं से सीधा संबंध है, और जब हमारी पृथ्वी इस डिस्क से गुजरेगी तो वो कुछ डार्क मैटर के कणों को अपने अंदर समा लेगी, जो कि धरती के अंदर तापमान, भूकंपों, ज्वालामुखियों के फटने का कारण बन सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ तो यहाँ तक कहते हैं कि जब हमारा सौरमंडल इस डार्क मैटर की डिस्क के अंदर से गुजरता है तो वो अंतरिक्ष की कुछ वस्तुओं को हमारी पृथ्वी की ओर भेज सकता है। सौर तूफान तब शुरू होते हैं जब सूर्य की सतह से निकलने वाली हानिकारक प्लाज्मा या किसी भी प्रकार की ऊर्जा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को भेद पाने में सक्षम हो जाती है।
इसके बाद ये ऊर्जा एक मनुष्य के द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हथियार की तरह काम करती है, जहां सूरज की ऊर्जा के कण धरती के वातावरण को चारों ओर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स के बादल से ढक देते हैं, जो कि हमारे सभी बिजली से चलने वाले यंत्रों और मशीनों को खराब कर सकते हैं। इस प्रकार की घटना न केवल हमारे उपग्रहों को खराब कर देगी और धरती पर सारी संचार व्यवस्था यानी कि सारा कम्युनिकेशन नेटवर्क नष्ट करने में सफल हो जाएगी, बल्कि कई अनदेखी समस्याओं को भी जन्म दे देगी, जैसे कि सारी परिवहन व्यवस्था भी ठप पड़ जाएगी और सारा संसार अंधकार में डूब जाएगा। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि बहुत से देशों की सरकारों ने इस प्रकार की आपदा से अपनी कीमती और बेहद जरूरतमंद उपकरणों की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया है, जबकि इस प्रकार का सौर तूफान सिर्फ 12 घंटे में हम तक पहुंच सकता है। गामा किरणें तब पैदा होती हैं जब कोई विशालकाय तारा सुपरनोवा में नष्ट होकर एक न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल में बदल जाता है, और उसके बाद गामा किरणें बेहद तेजी से उस तारे के ध्रुवों से कुछ मिलीसेकंड से लेकर कई मिनटों तक अंतरिक्ष में फैल जाती हैं, और इन कुछ क्षणों में ही ये किरणें इतनी ऊर्जा छोड़ती हैं जितनी कि हमारा सूर्य पूरे जीवन काल में निर्माण करता है। और अगर ये किरणें सीधा हमारी पृथ्वी की ओर छोड़ी जाएं तो कुछ ही सेकंडों में पृथ्वी को तबाह कर देंगी। ये किरणें प्रकाश की गति से सफर करती हैं, तो जब तक हम ये जान पाएंगे कि क्या हो रहा है तब तक हमारी पृथ्वी नष्ट हो चुकी होगी। पृथ्वी पर 6 बेहद संवेदनशील ज्वालामुखी हैं। जापान का एरा, न्यूजीलैंड का टोपो, इंडोनेशिया में लेक तोबा और अमेरिका के येलोस्टोन, लॉन्ग वैली और वॉलेस कॉल्डेरा। हम केवल अभी इन्हीं 6 बड़े ज्वालामुखियों को खोज पाए हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले दिनों में हम और भी बड़े ज्वालामुखियों को खोजेंगे। अगर इनमें से कोई एक भी ज्वालामुखी फटा तो उसके आसपास कई 100 किलोमीटर के दायरे में सभी जनजीवन पूरी तरह खत्म हो जाएगा और कई हजार किलोमीटर ज्वालामुखी से निकली राख में कई मीटर तक दब जाएगा, और ज्वालामुखी से निकला हुआ धुआं सूरज को ढक देगा, जो कि धरती के मौसम और खेतीबाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि ऐसी किसी घटना से हम वापस हिमयुग यानी कि आइस एज में चले जाएंगे, जो कि कई हजार साल तक चल सकती है। और हमारी इस वीडियो में दिखाए गए सभी परिदृश्यों में यानी सिनेरियोज में इस प्रकार की किसी घटना के होने की संभावना सबसे ज्यादा है। येलोस्टोन हर 6 लाख से 7 लाख साल में एक बार फटता है, और आखिरी बार यह 6,50,000 साल पहले फटा था, यानी कि आने वाले समय में वो कभी भी फट सकता है। हमारी आकाशगंगा में कई आवारा यानी कि रोग ग्रह, ब्लैक होल्स और सूर्य हैं, मतलब कि वे किसी सौर मंडल या तारामंडल के साथ नहीं जुड़े हुए और अकेले ही पूरी आकाशगंगा में घूमते हैं। जब 2 बड़ी आकाशगंगाएं आपस में मिलती हैं तो 2 बातें होती हैं, या तो एक बड़ा ब्लैक होल छोटे ब्लैक होल को अपने में समा लेता है, या फिर बड़े ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के कारण छोटा ब्लैक होल बेहद तेज गति के साथ अपनी जगह को छोड़कर अकेला अंतरिक्ष में भटकने लगता है। इसी प्रकार आवारा ग्रह और सूर्य भी अंतरिक्ष में अपना स्थान छोड़कर भटकने लगते हैं, परंतु ब्लैक होल की तरह ग्रह आपस में समाते नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ भीषण रूप से टकराते हैं। हालांकि पृथ्वी से किसी ग्रह की टक्कर होने की संभावना बेहद कम है, लेकिन इस प्रकार के आवारा ग्रहों और ब्लैक होल्स को हमारी आज की टेक्नोलॉजी से ढूंढना बेहद ही कठिन कार्य है। क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स को काफी लोग डायनासोर्स को इस धरती से मिटाने के लिए जिम्मेदार मानते हैं। एस्टेरॉइड से पृथ्वी की टक्कर सबसे अधिक जाने जाने वाली प्राकृतिक आपदा है। एक क्षुद्र ग्रह की पृथ्वी से टक्कर उसके आकार और टकराने की गति के समान ऊर्जा का निर्माण करेगी। कहा जाता है जिस क्षुद्र ग्रह की टक्कर से सभी डायनासोर विलुप्त हो गए वो तकरीबन 12 किलोमीटर जितना बड़ा था। उसकी टक्कर से पूरी धरती पर तबाही फैल गई। अगर आज इस प्रकार की कोई टक्कर होती है तो लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे, और जो कोई बच जाएगा उसे बचे हुए संसाधनों के लिए लड़ना पड़ेगा। धरती से जीवन पूरी तरह नष्ट करने के लिए एक एस्टेरॉइड का आकार लगभग 60-70 किलोमीटर बड़ा होना चाहिए। अपरिचित और अज्ञात खतरे, ब्लैक स्वान थ्योरी, जो कि किसी अभूतपूर्व और अप्रत्याशित घटना का एक रूपांतर है। इसके अनुसार कई घटनाओं की भविष्यवाणी करना और ऐसी घटनाओं के बारे में सोच समझ पाना भी मुश्किल होता है।
ये आपदा हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर इसलिए है क्योंकि इस प्रकार की आपदाओं के बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम उन आपदाओं के बारे में कुछ भी नहीं जानते। कोई नहीं जानता कि ब्रह्मांड में और क्या-क्या मुसीबतें हमारा इंतजार कर रही हैं और ऐसे कौन सी खतरनाक धारणाएं हैं जो हमें अभी भी देखनी बाकी हैं। इस प्रकार की अज्ञात और अप्रत्याशित किस्म की आपदा, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते, सबसे खतरनाक सिद्ध हो सकती हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।